कभी किसी पुरानी किताब की आखिरी पन्ने को फाड़ा है, मत करना, क्योंकि वो पन्ना सिर्फ कहानी का अंत नहीं होता, वो दरवाजा होता है एक ऐसे अंधेरे का जहां से अब तक कोई लौटा नहीं, और जिसने भी कोशिश की वो अब सिर्फ कागजों पर जिंदा है। सपना को एक दूर गांव की पुरानी लाइब्रेरी में नौकरी मिली थी। इमारत वैसे तो लाइब्रेरी थी, मगर लगती थी पुरानी हवेली। दीवारें सीलन से भरी, लकड़ी की अलमारियां और हवा में बसी धूल की गंध। एक रात जब सब जा चुके थे, सपना किताबें सजा रही थी। तभी एक पुरानी अलमारी का कोना हिला और वहां से एक किताब गिरी, मोटी, धूल से भरी, चमड़े की जिल्द वाली, बिना नाम की। जैसे ही उसने उठाई, किताब अपने आप खुल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी सिर्फ उसके लिए है जो इसे पढ़ रहा है। सपना ने आगे पढ़ा और हैरान रह गई। हर पन्ना उसके जीवन की तरह लग रहा था। उसका बचपन, उसकी माँ, उसका कॉलेज, यहाँ तक कि वो लाइब्रेरी की नौकरी, सब कुछ उस किताब में था। आखिरी पन्ना खाली था, बस एक लाइन थी, अब तू लिख वरना तू मिट जाएगी। सपना हंसी। उसे लगा कोई मजाक है, मगर उसी पल बत्तियां बुझ गईं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। लिख सपना, आखिरी पन्ना लिख। उसकी सांसें तेज हो गईं। अलमारी की परछाइयां हिलने लगीं। वो कांपती हुई किताब में कलम ले आई और लिखा, सपना इस कहानी से बाहर निकलना चाहती है। किताब का पन्ना लाल हो गया, जैसे खून सोख लिया हो, और तभी एक भयानक चीख। चारों ओर अंधेरा। सपना गायब। अगली सुबह लाइब्रेरी में किताब फिर से उसी जगह रखी मिली, मगर इस बार उस पर टाइटल था, सपना की आखिरी कहानी। और जब किसी ने आखिरी पन्ना खोला, लिखा था, अब तू, क्या तुमने कभी कोई किताब उठाई थी जो नामहीन थी? तो शायद अगली कहानी तुम्हारे नाम से शुरू हो। सब्सक्राइब करो क्राउन ऑफ मिथ्स पर, और याद रखना, आखिरी पन्ना किसी का भी हो सकता है।